नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं विकास का पथ, शौर्य की सड़क। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने जा रहे हैं और ये यूपी का तीसरा रनवे वाला एक्सप्रेसवे है। यहां पर लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे और इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल से लगभग 10 किलोमीटर का एरिया सुरक्षा घेरे में होगा। पूरे भार का अरवलकिरी करवत और एक्सप्रेसवे पर बनाई एयर स्ट्रिप के पास प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाएंगे। 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के बाद फ्लाई पास करेंगे और इसके तहत 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर C-130J हरक्यूलिस को उतारने के बाद अन्य विमान टच एंड गो ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देंगे। ये एयर शो दुनिया को संदेश देगा कि भारत ने सामरिक दृष्टि से एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी ताकत को बढ़ाया है। एक्सप्रेसवे दो मोर्चों पर जंग होने की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से यहां से दोनों ही फ्रंट पर आसानी से फाइटर जेट ऑपरेट किए जा सकेंगे। एयरफोर्स के सुखोई 30 मिग राफेल C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाएंगे। पूर्वी फ्रंट पर चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान इमरजेंसी उपयोग में आने वाला यह पहला एक्सप्रेसवे होगा। यहां पर दोनों ही फ्रंट की दूरी करीब 600 मीटर है और ऐसे में 2 से 3 घंटे की तैयारी कर आसानी से बालाकोट जैसी स्ट्राइक और आसानी से इसे अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में कॉम्बैक्ट ऑपरेशन और रेस्पॉन्स टाइम सिर्फ 2 से 3 घंटे ही रहेगा। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर 2015 में मिराज 2000 की लैंडिंग कराई गई थी और देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी हाईवे को सैन्य मकसद से उसे इस्तेमाल किया गया हो। तो शौर्य की सड़क यहां पर बनकर तैयार हो गए और आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब जो है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आएगी। फाइटर जेट के मिराज 2000 की यहां पर भी लैंडिंग जो है वो किया जाएगा। एक्सप्रेसवे से चीन की सीमा 600 किलोमीटर की दूरी पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के रनवे को तीसरा हाईवे देने वाले हैं। 400 kmph की रफ्तार से यह प्लेन उतरेगा और 2 मोर्चों पर युद्ध में निर्णायक भूमिका भी निभाएगा। यह रनवे एक्सप्रेसवे से चीन की सीमा 600 किलोमीटर दूरी पर है। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। युद्ध की स्थिति में भी आपात इस्तेमाल इसका किया जा सकेगा और इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सुपर हरक्यूलिस से भी इसका ट्रायल किया जाएगा। बहुत सी खूबियां इस रनवे में है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और इसका लोकार्पण भी आज कर दिया जाएगा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को भी यहां पर रोजगार मिलेगा। एक्सप्रेस वे के पास से 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनाए जा रहे हैं और मिसाइलों को यहां से मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकेगा। टच एंड गो से सामरिक ताकत भी यहां पर दिखती हुई नजर आएगी। तो आपको बता दें कि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तानपुर में आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने आ रहे हैं और यूपी का तीसरा रनवे वाला एक्सप्रेसवे है जहां से लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे और इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह कार्यक्रम जो है वो स्थल से लगभग 10 किलोमीटर का एरिया सुरक्षा घेरे में होगा। पूरे भार के अरवलकिरी करवत में एक्सप्रेसवे पर बनाई एयर स्ट्रिप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाएंगे और 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद फ्लाई पास्ट भी करते हुए नजर आएंगे। तो युद्ध की स्थिति में भी इसका आपात जो है इस्तेमाल किया जा सकेगा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार भी मिलता हुआ दिखाई देगा। मिसाइलों को यहां से मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि 3.2 किलोमीटर की लंबी एयर स्ट्रिप पर C-30J हरक्यूलिस के उतरने के बाद अन्य विमान टच एंड गो ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर देंगे। ये एयर शो दुनिया को संदेश देगा कि भारत ने सामरिक दृष्टि से एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी ताकत को बढ़ाया है। एक्सप्रेसवे 2 मोर्चों पर जंग होने की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से यहां से दोनों ही फ्रंट पर आसानी से फाइटर जेट ऑपरेट किए जा सकेंगे। एयरफोर्स की अगर बात करें तो एयरफोर्स के सुखोई 30 मिग राफेल C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे
विमान अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाएंगे। पूर्वी फ्रंट पर चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान इमरजेंसी उपयोग में आने वाला यह पहला एक्सप्रेसवे होगा। यहां से दोनों ही फ्रंट की दूरी करीब 600 किलोमीटर रहेगी। ऐसे में 2 से 3 घंटे की तैयारी आसानी से बालाकोट जैसी स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकेगा। ऐसे में कॉम्बैट ऑपरेशन और रेस्पॉन्स टाइम सिर्फ 2 से 3 घंटे का रहेगा। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर 2015 में मिराज 2000 की लैंडिंग कराई गई थी। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी हाईवे को सैन्य मकसद से इस्तेमाल किया गया हो। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने आ रहे हैं। ये यूपी का तीसरा रनवे वाला एक्सप्रेसवे है जहां पर लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल से लगभग 10 किलोमीटर का एरिया सुरक्षा घेरे में होगा। कूरे भार के अरवल कीरी करवत में एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उड़ान भरकर अपनी ताकत यहां पर दिखाएंगे। 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद फ्लाई पास्ट भी करेंगे। तो आपको बता दें कि इसके तहत 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर J-130 जे हरकुलस के उतरने के बाद अन्य विमान टच एंड ग्लो ऑपरेशन की तैयारी यहां पर शुरू कर देंगे। और यह एयर शो दुनिया को संदेश देगा कि भारत में सामरिक दृष्टि से एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी ताकत को बढ़ाया है। एक्सप्रेसवे 2 मोर्चों पर जंग होने की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से यहां से दोनों ही फ्रंट पर आसानी से फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जा सकेंगे। एयरफोर्स के सुखोई 30 मैक, राफेल C-130 जेसो पर हरकुलस जैसे विमान अब पूर्वांचल एक्सप्रेस की एयर स्ट्रिप पर भी लैंड और टेक ऑफ कर पाएंगे। पूर्वी फ्रंट पर चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान इमरजेंसी उपयोग में आने वाला यह पहला एक्सप्रेसवे होगा। यहां से दोनों ही फ्रंट की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है और ऐसे में 2 से 3 घंटे की तैयारी कर आसानी से बालाकोट जैसे स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में कॉम्बैट ऑपरेशन और रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 2 से 3 घंटे का रहेगा। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर 2015 में मिराज 2000 की लैंडिंग कराई गई थी और देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी हाईवे को सैन्य मकसद से इस्तेमाल किया गया हो। उसके बाद आज ये मौका यहां पर मिल रहा है। सौर की सड़क बनकर तैयार हो गई है। 2 मोर्चों पर युद्ध के निर्णायक की भूमिका निभाएगा ये रनवे। एक्सप्रेसवे चीन की सीमा से 600 किलोमीटर दूरी पर है। बता दें आपको कि बड़ी संख्या में रोजगार की भी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। मिसाइलों को यहां पर मुंह तोड़ यहां से जवाब दिया जा सकेगा। टच एंड गो से दिखेगी सामरिक ताकत। शौर्य की सड़क बदलेगी पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर। पीएम मोदी यूपी को रनवे तीसरा हाईवे ये देने वाले हैं। 400 किलोमीटर की रफ्तार से उतरेंगे प्लेन यहां पर। इंडियन फोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सुपर हरकुलस से ट्रायल यहां पर हो चुका है। फाइटर जेट मिराज 2000 भी लैंड कर चुका है। औद्योगिक रूप से पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि
मिसाइलों को भी यहां से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने आ रहे हैं और ये यूपी का तीसरा रनवे वाला एक्सप्रेसवे है जहां से लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल से लगभग 10 किलोमीटर का एरिया सुरक्षा घेरे में होगा। कूरे भार के अरवलकीरी करवत में एक्सप्रेसवे पर बनाई एयर स्ट्रिप के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाएंगे। 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद फ्लाई पास्ट करेंगे और उसके तहत 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर C-130J हरकुलस के उतरने के बाद अन्य विमान टच एंड गो ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, एक बड़ा एक्सप्रेस वे यहाँ पर तीसरा देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या खास है इस रनवे में? अकील जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बताएं, अगर खास की बात करें तो निश्चित तौर पे असल देखिए, अगर यहाँ की बात करें एक्सप्रेसवे की, तो एक्सप्रेसवे में आज जो खास बात है वो सबसे अहम बात है कि जो 71 जो 11 जिले हैं उस पे 71 सीटें आती है, तो 71 सीटों को आज पूरी तरीके से फोकस किया गया है। अगर फोकस की बाबात करें तो यहाँ निश्चित तौर पे जो 71 सीटें हैं उसको कैसे साधना जाए, क्योंकि देखिए पूर्वांचल में लगभग 163 सीटें हैं। आप पूर्वांचल की बात करें तो 163 सीटों को कैसे साधना है, क्योंकि 2022 की तैयारी अंशुल पूरी तरीके से बीजेपी ने कर ली है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा है कि विपक्ष जिस तरह हमलावर हो रही है सरकार पे, उनका कहना है कि सरकार लखनऊ से फीता आया है और दिल्ली से कैची, तो अखिलेश यादव उस पर तंज करके कहीं ना कहीं कमेंट सरकार पर कर रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने मेरी सरकार का बनाया हुआ है और उसको पूरा भले ही योगी सरकार ने किया हो। हालांकि योगी सरकार ने पूरी तरीके से मेहनत की और 36 महीनों के अंदर इस एक्सप्रेसवे को बनाया, जिसपे 11 जिले जुड़ रहे हैं, जिसमें 11 जिले जो हैं जो राजधानी लखनऊ से बाराबंकी सुल्तानपुर होते हुए मऊ गाजीपुर तक पहुंचेगी। अब ऐसे में पहले लोगों को 10-10 से 15-15 घंटे यहाँ से पहुंचने में लगता था। गाजीपुर से लोग अगर स्वास्थ्य सेवाओं को देखें तो उनको आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस को बनाया गया उसमें साधने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन देखिए अंशुल, सबसे बड़ी बात कि कैसे लोग स्वास्थ्य सेवा कैसे खराब रहती थी उसे कैसे बेहतर किया जाए, वो सरकार करना चाह रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 2022 तो एक तरफ साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एक बड़ी सौगात पूर्वांचल वालों को मिली है। अंशुल, ये कहावत बहुत पहले से है कि अगर दिल्ली को जीतना है तो उत्तर प्रदेश को जीतिए और उत्तर प्रदेश को जीतना है तो पूर्वांचल को जीतिए। तो पूर्वांचल के लोगों को ये बड़ी सौगात मिली है, बहुत आसानी होगी लोगों को आने जाने में। सबसे हाई टेक्निक से ये बनाया गया है, जिस पे जेट फाइटर प्लेनें भी उतर रही हैं। आज देखिए उन्होंने कल से वहां पे रिहर्सल चल रहा है, मुख्यमंत्री ने दौरा किया, निरीक्षण किया है। जो जेट फ्लाइटें जो चल रही वहां पर जो लड़ाकू विमान उतारे जा रहे हैं, जिससे अगर कोई ऐसी घटनाएं होती हैं या कोई ऐसी नौबत आती है तो उस समय कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो। यानी एक्सप्रेस वे पे जहां जहां पुलिस बूथ बनाई गई है वहां पर उसके बगल में हवाई पट्टी भी बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री का ये तमन्ना है कि कहीं ना कहीं हवाई पट्टी होनी चाहिए। इन्होंने कल सुबह इन्होंने निर्देश भी दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह 11 जिले को इसको जोड़ेगा पूर्वांचल को गाजीपुर से लखनऊ तक, वो बहुत बड़ी योजना भी है और बहुत बड़ी सौगात पूर्वांचल वालों को मिल रहा है। ऐसे में देखिए निश्चित तौर पे विकास के पथ पे सौर की सड़क ये मानी जा रही है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इसका आज इसे पूर्वांचल के लोगों को सौगात देंगे। अब देखिए अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो ये तीसरा बड़ा दौरा उनका उत्तर प्रदेश में है। चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं 2022 को साधने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर पहले ही जिक्र कर दिया है कि जितनी बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को दिया जा सकता है डबल इंजन सरकार को लेकर वो किया जा रहा है और इसमें केंद्र सरकार पूरी तरीके से सहयोग भी कर रही है, चाहे जो योजनाएं हो। तो ये बड़ी एक उपलब्धि है पूर्वांचल के लोगों के, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि अंशुल ये देखने को हमेशा मिला है कि ये 441 किलोमीटर की लंबी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया गया है। और निश्चित तौर पे स्वास्थ्य सेवा, मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूं कि पूर्वांचल से नेपाल भी सटा हुआ है और बिहार सटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जो पूर्वांचल के लोग जो बिहार से सटे बॉर्डर पे रहते हैं
उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है, तो वो बिहार जाते थे या पडरौना कुशीनगर के और मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग राजधानी लखनऊ आए, तो राजधानी लखनऊ बहुत दूर पड़ता था। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कि बहुत तेजी से स्वास्थ्य सेवा वहां तक पहुंचेगी, वहां के लोगों को राजधानी से जोड़ेगी। और सबसे आसान तरीका मुख्यमंत्री ने किया कि हर हाईवे पूरे यहाँ से लेके उस पूर्वांचल एक्सप्रेस तक पूरे कुशीनगर तक निश्चित तौर पे वहां पे जो पुलिस बूथ है, उस पुलिस बूथ के पास आसपास पूरे हवाई पट्टी बनाई जा रही कि एयर एम्बुलेंस भी उतर सके। इसके साथ साथ हम बात करें तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो सेवाएं हैं गाड़ियों के लिए वो फ्री रखी गई है। टोल अभी फ्री कर दिया गया है। फिलहाल अभी रनवे अभी केवल ट्रायल पे चलाया जा रहा है। 2 टोल रखे गए हैं इस पे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 6 लेन इसे चालू किया जा रहा है, आगे इसमें विकसित करके 8 लेन भी की जाएगी। तो एक बहुत ही डेवलप बहुत ही बढ़िया चीजों को पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम पर लोगों को ये मिल रहा है, जिसमें लड़ाकू विमान भी उतरेगी। ये देखिए सबसे अच्छी बात है कि नेपाल और बिहार बॉर्डर सटा हुआ है, तो ऐसे में इस पर रनवे पर लड़ाकू विमान उतरेगा। युद्ध की स्थिति में ये सारे काम लिए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एक्सप्रेस के सुपर माइलेज पे इस पे काम करा जाएगा। तो फाइटर जेट के मिराज की बात करें 2000 वो भी उतरेगा और वो भी आज ट्रायल देगा, जहां पर देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। प्रदेश की आनंदीबेन जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल वो भी मौजूद रहेंगी। जी अंशुल। बिल्कुल अखिल जी, बहुत ही अच्छी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को। लेकिन एक्सप्रेस वे पर 2 मोर्चों में जंग की स्थिति भी अगर होती है तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजनीतिक तौर पर तो ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर गिना दी है, लेकिन अगर हम अपने भारत की सैन्य शक्ति की बात करें तो सैन्य शक्ति के तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेस वे किस तरह की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है? अंशुल देखिए, मैंने पहले कहा कि नेपाल और बिहार से ये सटा हुआ, तो बॉर्डर का भी ध्यान इस पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने अभी जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसको लेकर अवनीश अवस्थी ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसका जिक्र किया है कि इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि एयर एम्बुलेंस के लिए और लड़ाकू विमानों के लिए हवाई पट्टी भी बनाई जाए। एक्चुअली अगर पहले देखिए होता, अगर युद्ध होता है या किसी देश पे छिड़ता है या प्रदेश से भी जंग होती है तो उसमें कहीं ना कहीं पहले बॉर्डर पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहले अगर बहुत कम युद्ध स्तर अभी बहुत कम है तो उसमें कहीं ना कहीं हेलीपैड से ही सहारे काम लिया जा सकता है कि हेलीकॉप्टर उतर जाए। यहाँ पर तो रनवे पूरी तरीके से लड़ाकू विमानों के लिए भी बनाया गया और हेलीकॉप्टर के लिए भी अलग अलग जगह पूरे लखनऊ से लेकर और गाजीपुर तक जो भी बीच में पुलिस बूथ बनाए जा रहे हैं हाईवे पर, उनके बगल में पूरी तरीके से हवाई पट्टी बनाई जा रही है। वहां पर एक मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई स्वास्थ्य सेवाओं की भी दिक्कत हो तो वहां पे हो सके। और कोई युद्ध होता है, नेपाल से भी अगर युद्ध होता है, ऐसी नौबत कभी नहीं आई आज तक क्योंकि नेपाल अपना मित्र देश रहा है, तो लेकिन फिर भी इस बात का पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पूरा ख्याल रखा गया कि लड़ाकू विमान अगर उतरता है या उसको वहां पर पार्किंग की भी व्यवस्था अलग बनाई गई है, उसी ट्रैक पर बनाई गई है। निश्चित तौर पे कि इस बात का पूरा एक एक बात का बारीकी से ख्याल मुख्यमंत्री ने किया। आप देखिए जब तक ये 36 महीने लगे बनने में, अंशुल वहां पर मुख्यमंत्री ने खुद दौरा किया और एसीएस अवनीश अवस्थी ने बराबर हर महीने 15 दिन पर वहां पर जाकर दौरे किए और निरीक्षण किया। एक तो उसकी गुणवत्ता की अगर बात करें तो सबसे बेहतर गुणवत्ताओं से इसको बनाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं आगे इसको कहीं 100 साल तक चल सके। देखिए बरसात होती है तो कहीं ना कई बहुत बरसातें नहीं झेल पाती, लेकिन हमेशा एक्सप्रेस वे पे देखने को मिला अंशुल की बहुत ही अच्छी गुणवत्ता से रखा जाता है, क्योंकि एक भी गड्ढे अगर होते हैं तो लोग सरकार को घेरने लगते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात का भी ख्याल रखा है अवनीश अवस्थी ने और पूरी तरीके से इसे समर्पित पूर्वांचल के लिए किया। अब अगर हम पूर्वांचल की बात करें, देखिए पूर्वांचल 2022 की तैयारी बहुत ही तेजी से सरकार भी कर रही है। पिछली सरकार की अंशुल अगर बात करें तो जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार थी तो मेट्रो को लेकर कहीं ना कहीं जब ऐसे ही आचार संहिता लगने से पहले उद्घाटन बहुत तेजी से किया गया था कि काम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन वो सत्ता में दोबारा नहीं आए। लेकिन देखिए योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस को पूरा किया है और उसके बाद वो काम कर रही है और इसके बेहतर अभी आचार संहिता में लगभग 3 महीने बाकी हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पे 2022 को साधने की कोशिश की जा रही है, इस पे भी इसे कोई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 11 जिले जुड़ रहे हैं, 71 विधानसभा सीटें हैं, पूर्वांचल की 163 सीटें हैं, जिसमें से 115 सीटें बीजेपी के पास है सहयोगी दलों के साथ में। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो 2012 की बात करें अंशुल तो 2012 में समाजवादी पार्टी के पास 105 सीटें थी, जबकि बीजेपी के बाद 2017 में 115 सीटें हुई है सहयोगी दलों के साथ। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये चाहती है कि 2.0 जो वोट बैंक और है पूर्वांचल का वो कैसे हासिल किया जाए। कहीं ना कहीं 10 सीटों पर अभी कमजोर है, सत्ता में आने के बाद बीजेपी 10 सीटों पे अभी कमजोर है, तो उसे भी पाने की कोशिश की जा रही है और इस पूर्वांचल एक्सप्रेस को साधने की कोशिश की जाएगी। निश्चित तौर पे जब ये कहावत है कि उत्तर प्रदेश को जीतना है तो पूर्वांचल को जीतना है, तो पूर्वांचल पर पूरी तरीके से साधने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है, सपा भी कर रही है और बीएसपी भी कर रही है। देखिए अगर बीएसपी की हम बात करें 2008 में तो उन्होंने भी 100 से ज्यादा सीटें वहां से निकाली थी, इसके बाद 45 सीटें निकाली तो कहीं ना कहीं कम हुई है।
बीजेपी आगे बढ़ी है। अब जी। जो बीजेपी 2.0 वोट बैंक जो है उसे पाने की कोशिश के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की बड़ी सौगात पूर्वांचल वालों को दिया है। अब प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ पर, क्या कुछ संबोधन करते हैं, क्या कुछ और बेहतर करते हैं, क्या कुछ और बयान करते हैं, क्या योजनाओं का और भी वो बखान करते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि पूर्वांचल के साथ साथ और देते हैं। क्योंकि 2022 करीब आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं पूर्वांचल पूरी तरीके से बीजेपी के लिए और विपक्षी दलों के लिए फोकस का विषय बना हुआ है। कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी ने देखिए बनारस में यानी मोदी के गढ़ में ही वहां पर उन्होंने जनसभा की, भारी संख्या में भीड़ वहां पर जुटी है। तो पूर्वांचल में भी कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका कांग्रेस भी निभा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास जहां पर 15 सीटें थी, आज वहां केवल लगभग 5 सीटें ही बची हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी चाह रही कि हमारा पुनः जो 15 सीटें थी लगभग वो सीटें ही वापस आ जाए। तो ऐसे को लेकर प्रियंका गांधी खुद वहां फोकस कर रही है। बसपा अभी शांत है। देखिए बसपा ने कोई भी रुख अभी सामने नहीं आई है, जबकि उनका कोई भी विधानसभा में कोई भी पोस्टर उनके प्रत्याशियों ने नहीं लगाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस, अगर पूर्वांचल की बात करें तो वहां पर उन्होंने विजय रथ यात्रा को लेकर वो पूर्वांचल को फोकस कर रही है समाजवादी पार्टी। आज उन्हें देखिए 16 तारीख को उनको मिलना था कुशीनगर में, उनको इजाजत नहीं मिली रैली करने को लिए, लेकिन कल वो करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस को पूरी तरीके से फोकस पीएम मोदी भी कर रहे हैं, योगी भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है और विपक्ष भी कर रही है। देखिए सोशल मीडिया पे जिस तरह अखिलेश यादव के साथ साथ ट्वीट कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता ट्वीट कर रहे हैं कि ये अखिलेश यादव की देन है। हालांकि देखिए अखिलेश यादव की सरकार में वह काम बड़े शुरू हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से उन्हें पूरी तैयारी के साथ उन्होंने जो तैयार किया वो योगी सरकार ने किया। तो योगी सरकार इस बात का ढिंढोरा जरूर पीट रही है कि हमने इस काम को पूरा किया है और काम पूरा करने का बेहतर पूर्वांचल के लोगों को बड़ी सौगात भी दी है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं और साथ में उत्तर प्रदेश के पर्यटनों को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, लोगों को बढ़ावा मिलेगा। और जो 12 से 15 घंटे पूर्वांचल के लोगों को राजधानी से जोड़ने में लगती थी, वो कहीं ना कहीं अब 4 घंटे, लगभग 3.5 से 4 घंटे पूरा करने में आसानी होगी। अंशुल। बिल्कुल अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।